पर्दा प्रथा नहीं थी। नहीं। अगर आप पुराने सही आर्किटेक्ट बात। देखिए, हम ये रात की देवी शादी वाला देवता, कॉन्सेप्ट भी नहीं था। देवियों की मूर्तियां देखिए, हम्म, कितना बॉडी का सेलिब्रेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। घूंघट में, चार दीवारी में करके फिर कहते हैं हिंदू समाज तो स्त्रियों के विरोध में रहा है, इसने तो स्त्रियों को पर्दा प्रथा में रखा है। किसकी मजबूरी से उठा ले जाते थे आप लड़कियों को, इसलिए पर्दे में रखना पड़ा, इसलिए भ्रूण हत्या शुरू हुई लड़कियों की, उठा ले जाते थे। बुर्का भी इसलिए होता है क्या? वो उनका प्रॉब्लम है। वही उन्हीं से तो सवाल पूछती हूँ बुर्के को लेके, तो वो कहते हैं आपके यहाँ भी तो घूंघट प्रथा है। अब हमारी तो मजबूरी से आई, हमारी नहीं थी उससे पहले घूंघट। आपने कभी राधा को ऐसे घूंघट में, अभी की फिल्मों में होगा राधा ना बोले ना बोले ऐसे कर रही है, वो नौटंकी वाले डांस, ये थे नहीं हमारे। हमारे भरतनाट्यम जो हमारा पारंपरिक है, कथक मुगलों के समय आया जिसमें ये अदाएं हैं। अच्छा अच्छा। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी देखिए, ये हमारा है सब अपना। ये सारे पुराने जितने दक्षिण भारत में बचे हुए हैं, वहां कहीं घूंघट का कोई सवाल ही नहीं है, पर्दा प्रथा का कोई सवाल ही नहीं है। तो हमारे आर्ट देखिए ना, देवी देवताओं की नहीं, स्त्री का जो रूप है, स्त्री शक्ति, वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो उसको घूंघट में रखने का मतलब ही क्या है? देवी का जो कॉन्सेप्ट है, जब देवता असुरों को डिफीट करने में अक्षम्य हो जाते हैं तो वो माँ दुर्गा के पास आते हैं, देवी बचाओ, और वो करती है सहाय। और द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द फेमिनिन इन द हिंदू ट्रेडिशन इज दैट शी इज द पावर दैट मूव्स द एंटायर यूनिवर्स। तो उसको पर्दे में रखेंगे, उसको पीटेंगे, उसके साथ बलात्कार करेंगे? आप बताइए, तो बलात्कार कहाँ आपको मिलता है? छोटी बच्चियों को नहीं बख्श रहे हैं। आज के दिन द्रौपदी का केवल चीरहरण हुआ था तो इतना बड़ा युद्ध हुआ, इसलिए नहीं कि तुमने हमारा राज्य छीन लिया, इसलिए कि द्रौपदी के अपमान के लिए। सीता का अपहरण हुआ था, रेप भी नहीं हुआ था, अपहरण हुआ था। ऐसा नहीं राम ने किया ठीक है 5-6 और पत्नियां मिल जाएंगी, राजकुमारियां मर रही हैं मेरे से शादी करने को। कितने विपरीत अवस्था में जाके उन्होंने युद्ध किया। अब देखिए दोनों एपिक्स में स्त्री के साथ जिसने अभद्रता की, उसका अपमान का बदला ये हमारा समाज नहीं सहता था। और जो चुप भी रहे दरबार में, चाहे भीष्म पितामह, उनको लताड़ा जाता है कि काहे के गुरु आप रहे भीष्म पितामह, आपके सामने ये हुआ, आपने कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं कि उनको भी माफ कर दिया गया या उन्होंने कहा हाँ जो मैंने किया ठीक है, क्यों नहीं, ऐसा नहीं है। तो इतिहास को जानेंगे, सिर्फ लार्जर इतिहास को नहीं। एक और लास्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताती हूँ, फिर आप पूछे। अब देखिए महाभारत में कितने दूर दूर से सब जातियां आती हैं कौरवों और पांडवों के साथ लड़ने। उसमें नागा भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के, साउथ के, अफगानिस्तान के, कहां से आते हैं। ये सब जातियां इस्लामी काल और अंग्रेजी काल से पहले अपनी अस्मिता, अपना कल्चर, अपना रहने का ढंग संग, अपनी पूजा पद्धति, अपने कपड़े पोशाक सब बनाए रखे। पिछले 100 सालों में जहां जहां अंग्रेजीकरण फैला है, कन्वर्जन हुए हैं, अब कोई नागा को नागा कह सकता है? वही फटी डेनिम की जीन्स, वही बाल जो अमेरिकन फैशनेबल झल्ले मुल्ले टीनेजर्स करते हैं, सारे के सारे नशेड़ी गिटार बजा रहे। क्या नागा क्या रहा कोई? कुकी क्या रहा कोई? क्या रहा आपका कल्चर? कख नहीं। और आप सोचते हैं कि आप हमसे लड़के अपना कल्चर बचाएंगे? आपने तो तबाही कर ली कन्वर्जन करके। हाँ, तो किसी ने उनको नहीं कहा तुम हिंदू बनो या शिव के भक्त बनो या कृष्ण भक्त बनो या ये कपड़े उतारो, वो इन्होंने कपड़े भी उतार दिए, इन्होंने भाषा भी बदल दी। आज कितने नागा हैं जो अपनी भाषा में लिख सकते हैं, अपना इतिहास जानते हैं? कख ने। तो आप देखिए ना, हमने हजारों साल तक इंटरफेयर नहीं किया किसी के साथ, सब अपने ढंग से जिए।